हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRB मान्य 777। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर 21 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं आता है तो आप वीडियो के वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, बिकॉज़ मेरे को कोल्ड है, तो थोड़ा कोऑपरेट करें। एंड यस, आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ख़ास तौर पे आपके जो क्वेश्चंस के डाउट है, क्वेश्चन समझ में ना आना, क्लियर ना होना, उनका मीनिंग पता ना होना, तो ये मैं 100% दावा करती हूँ आपको 100% क्वेश्चन का मतलब पता चलेगा। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड अगर आप यूट्यूब पे पहली बार विज़िट किए हैं, चैनल पर पहली बार विज़िट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नंबर 1, भारत टेस्ट 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि ये टेस्ट यहाँ पे है और कपड़ा उद्योग से कैसे संबंधित है? तो ये टेस्ट जो है इनकम टैक्स वाला टेस्ट नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स वाला टैक्स नहीं है, ये टेक्स्ट स्टाइल वाला टैक्स है। ठीक है, अब टेक्स्ट स्टाइल किसे कहते हैं? तो टेक्स्ट स्टाइल जो है कपड़े को बोलते हैं, धागों को बोल सकते हैं, ठीक है, रेशों को बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे देश में जो है, हमारे जो इंडिया में जो है एक बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे कपड़ा उद्योग का जो है बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्च किया जा रहा है। इसमें कि कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, ये आयोजन किया जा रहा है, ये मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मंडपम में जो है इसको लॉन्च किया है, इसका आयोजन किया है। ठीक है, और ये जो मंडपम है, ये यहाँ पे ना हमारे देश में जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं मंडपम लोकेशन पे। ठीक है, वीडियो में भी आप देख सकते हो फोटो कि ऐसा नज़र आता है मंडपम, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के हमारे देश के जो है आयोजित की जाती हैं चीज़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे खालिस्तान को मनाया जाता है, तो तीसरे रविवार को व्हेल दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, फरवरी के तीसरे रविवार को विश्व व्हेल दिवस जो है, नॉर्मल व्हेल्स जो कि आपको पता है, ठीक है, समुद्र में रहती हैं, उन व्हेल के संरक्षण के लिए उनके उपलक्ष्य में जो है इस डे को मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में किया गया है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे किया गया है। एंड देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पे उपस्थित थी। ठीक है, महिला सम्मेलन दिवस का मतलब तो सभी को पता होगा कि महिलाओं के अधिकार के लिए, उनके जेंडर इक्वलिटी के लिए, एंड वैज्ञानिक और आर्थिक और देश में, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हर क्षेत्र में, मतलब कि ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको हिस्सेदारी देना, इसलिए जो है उनके अधिकार के लिए इस 10वें महिला सम्मेलन को आयोजित किया गया है। प्रश्न 4, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन की कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया? तो इसमें जो है 31 मेंबर्स को चुना गया है।
देखिए, नए आयकर विधेयक से आप लोग समझ ही गए होंगे कि नया इनकम टैक्स का रूल या फिर कानून, ठीक है। वैसे ये हर साल लॉन्च किया जाता है, नए कानून बनाए जाते हैं हर वित्तीय वर्ष में, ठीक है। मतलब कि हर साल जो टैक्स वसूल किया जाता है देश में और जो टैक्स रह जाता है, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या उसमें चेंजेस लाने हैं, कौन सी किस चीज़ पर छूट देना है, किस चीज़ पर बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, या क्या सेम है। तो इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों को कंटम्पलेट करने के लिए, ठीक है, नई सूची बनाई जाती है अगेन एंड अगेन हर साल, ठीक है। प्रश्न 5, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में जो है इन्होंने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव से मतलब है आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी जनजाति के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है, इस महोत्सव को मनाया गया है। एंड सिर्फ जाति जनजाति या फिर कोई महोत्सव मनाना आदिवासी के नाम पे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ये बात, बल्कि उन लोगों को इस बात से भी फ़ायदा होता है जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, उनके उद्योग, उनका बिजनेस, उनको ग्रोथ मिलती है ना, उनका काम जो है अपर लेवल पे, ठीक है, पब्लिक होता है, लोगों के बीच जाता है, उनको जो है एक प्रकार की सहायता मिलती है, पुश मिलता है एक प्रकार का, है ना, तो उन समाज के लोगों को। तो यस, बहुत अच्छी बात है ये। प्रश्न नंबर 6, एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है? तो 50 करोड़ से अधिक जो है श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। और यस, एक और बात, एक और क्वेश्चन आप लोग से घुमा फिरा के इसमें पूछ सकते हैं, जो कि लास्ट जो करंट अफेयर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है 1 महीने के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन है कि 14 से जो है 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच जो है कौन से वाले आयोजन में जो है 50 करोड़ से जनता 1 महीने के अंदर जनता जो है पार हो गई, 50 करोड़ से अधिक हो गई। तो जो है महाकुंभ में हुई है ये, ठीक है, 50 करोड़ से अधिक 1 महीने के अंदर जनता एक्स्ट्रा बढ़ गई, ठीक है, उस आयोजन में, उस महाकुंभ में। तो ये भी याद रखिएगा। किस राज्य को 2027 में होने वाले 29वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेज़बान के रूप में नामित किया गया है? तो मेघालय राज्य को जो है मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है मेज़बान का मीनिंग क्या होता है। मेज़बान का मतलब होता है मेहमान नवाजी करने वाला। तो यस, कि जिस राज्य में, ठीक है, जिस राज्य में या जिस शहर में जो है किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ पे लोगों की मेहमान नवाजी भी तो करनी पड़ेगी। तो यस, मेघालय में जो है 2027 में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, जो उसकी मेजबानी जो है, उसकी मेहमान नवाजी, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा मेघालय, ठीक है, देख रेख करेगा और ये सभी। प्रश्न नंबर 8, 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वाराणसी में जो है काशी तमिल संगम की तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो काशी तमिल संगम है ये वाराणसी में है। और जो है काशी तमिल संगम जो है 1 महीने तक मनाया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो शिक्षा विभाग है वो इसमें इंटरफेयर करती है। उसका मकसद जो है पिछली दबी हुई चीज़ों को रिसर्च करना, बाहर निकालना और उसके बारे में और चीज़ें पता करना है, ठीक है। ये जो काशी तमिल संगम है
ये एक हमारे जो वैद्य होते हैं, ठीक है, उनके वैद्य लोग पहले होते थे, उनकी चिकित्सा स्थिति का पता लगाना इसमें किया जाता है, ठीक है। 9 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसमें क्या होता है ना कि पहले तो ये देखो कि ये इंटरनेशनल लेवल का है, एंड इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे सरकार है वो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करती है और हमारे देश में आने वाली नई सरकारों को मोटिवेट करना, उनको उनका संरक्षण करना, उनको बेहतर बनाने में ये जो है सम्मेलन किया जाता है, उनको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उनको ठोस बनाने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, सरकारी स्वामित्व वाली BSNL ने 17 वर्षों के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया? तो 162 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। सरकारी स्वामित्व ये वही कंपनी है BSNL, ठीक है, जो कि संचार सेवा केंद्र मतलब फ़ोन वाली कंपनी, ठीक है, सिम की कंपनी, जो सिम हमारे फ़ोन्स में लगते हैं उसी सिम वाली कंपनी है ये, ठीक है। प्रश्न 11, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो फ्रांस के साथ जो है इन्होंने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। और इसका मतलब क्या है? तो जो हरित वित्त का मतलब होता है कि मतलब कि एंड टाइम पे, ठीक है, ज़रूरत के वक्त पर, ठीक है, ग्रीन झंडी मतलब कि हेल्प मिलना, तो वित्तीय सहायता ज़रूरत, हरित मतलब ग्रीन सिग्नल आप लोग समझ रहे हो ना कि रेड लाइट मतलब कुछ नहीं हो सकता, रुका हुआ है सब, लेकिन ग्रीन सिग्नल मतलब यस हरी झंडी, आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है, चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कि चीज़ पॉजिटिव है। तो वही बात यहाँ पे है कि हरित वित्तीय सहायता मतलब जब ज़रूरत होगी तब सहायता देगी, ठीक है, जब सहायता मिलेगी कहीं से भी, ठीक है, सरकारी हो, प्राइवेट हो या गैर लाभकारी संस्था हो, कहीं से भी आपको सहायता मिल जाएगी। और ये सिडबी जो है वो छोटे रोजगारों को बढ़ावा देता है, ठीक है, देश में छोटे रोजगारों को, छोटे उद्यम को, लघु उद्यम को, ठीक है, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, उसकी सहायता करना आर्थिक रूप से और भी किसी रूप से, ठीक है, किसी भी रूप से। तो ये उद्यमों को बढ़ावा देता है, पैसों से आर्थिक हेल्प करता है ये सिडबी हमारे देश में, ठीक है। प्रश्न 12, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको जो है 6वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में काफ़ी कुछ बढ़िया और ठीक चल रहा है। और वो कैसे, वो ऐसे कि जो है ये जलवायु जोखिम सूचकांक का मतलब होता है कि बाढ़, ठीक है, सूखा पड़ना, कहीं पे आग लग जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, इन तरीके की जो जोखिम है, जो जलवायु जोखिम है, जो पर्यावरण, जो वातावरण का जोखिम है, उसका पता, ठीक है, उस सारी चीज़ को कैलकुलेट करके कि इस स्थिति से या रिस्क हुआ था, उससे कितना जो है लॉस हुआ है देश में, ठीक है, कितनी मृत्यु हुई या कितना अर्थव्यवस्था में घाटा हुआ, कितना चीज़ों का नुकसान हुआ। तो इस सब चीज़ों का कैलकुलेशन जो है जलवायु जोखिम सूचकांक के ज़रिए पता चलता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारा देश जो है 6वें स्थान पर आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में
कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये जो है चौथी ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। लास्ट करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था, ये चौथी ऊर्जा वार्ता है और भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई है। ठीक है, इसमें देश के ज़रूरी हिस्सों पर बात की जाती है, खासतौर पे बिजली और आर्थिक जोखिम पर चर्चा की जाती है। प्रश्न 14, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये पौंडुचेरी में किया गया है आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ। और इसमें जो है देश के वरिष्ठ नागरिकों को, मतलब कि जो कि 70 वर्ष से ऊपर हैं, उनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हर साल मुफ्त इलाज दिया जाएगा। प्रश्न 15, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खून नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया? तो ये थाईलैंड में इन्होंने किया है। कई संस्थाएं हैं, ठीक है, भारतीय दूतावास की, देश में भी और विदेश में भी कई जगह। तो एक प्रकार की संस्था है, कंपनी है, जिसका कार्य जो है आर्थिक, राजनैतिक और जो है सांस्कृतिक रूप की सांस्कृतिक चीज़ों की जो है सहायता देना है, हेल्प करना है, सेवाएं देना है, ठीक है, आयोजित करना है, ठीक है, इस तरीके का काम इनका होता है। खून नृत्य जो है वो थाईलैंड का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है थाईलैंड का। और जैसे कि हमारे देश में क्लासिकल डांस होते हैं, कथकली हो गए, कथक हो गए, भरतनाट्यम हो गए, ठीक है, तो वहाँ का लोक नृत्य या फिर लोक नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य जो है खून नृत्य है। धेनुधर पहाड़ियाँ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ये धेनुधर पहाड़ियाँ जो है एक पर्यटक स्थल भी है, घूमने की जगह है जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। एंड ये तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। एंड इसको ज्वालामुखी की गर्दन भी बोला जाता है, ठीक है। प्रश्न 17, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया था? तो ये जो है इन्होंने 1918 में सत्याग्रह किया था। प्रश्न 18, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की? तो जे चैडविक ने जो है न्यूटन की खोज की है। न्यूटन क्या है? न्यूटन जो है वो बल मापने की इकाई है, ठीक है, वो भी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे बल नापने की इकाई। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? गुरुग्राम शहर ने जो है छठी बार जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। और ये 2022 में ही लगातार जीता है इसने, ठीक है। भारत में अलग अलग स्वच्छता के जो आयोजित किए जाते हैं आयोजन, उनमें। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइटा जगत के पौधों को जो है शैवाल के नाम से जाना जाता है। इनको हम काई भी बोलते हैं, ठीक है।
और वनस्पति जगत के पौधे क्या होते हैं? अच्छा, वनस्पति जगत क्या होता है? वनस्पति जगत का मतलब होता है वनस्पति में, पेड़ पौधों में सारी वैरायटीज जो भी पाए जाते हैं, ठीक है, देश में विदेश में, जो भी धरती पर जो भी जितनी भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितनी प्रकार की वनस्पति होती है, वो वनस्पति के सारे जगत में आती है, ठीक है। तो वनस्पति जगत उसे कहते हैं। और इनमें से जो है थैलोफाइटा नामक पौधे का जो वनस्पति का जो जगत है, जो कैटेगरी है, ठीक है, इनका जो समाज है, ठीक है, जो बोल सकते हैं, तो इनको शैवाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इनमें से जो है उच्चतम न्यायालय का परामर्श, दाय क्षेत्राधिकार। वैसे तो बहुत से उपबंध लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, लेकिन इनमें से ये जो है 3rd नंबर का है। प्रश्न 23, वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र की एक चित्रकला है, ठीक है। ये आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है। कौन सा, प्रश्न 24, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करते हैं, उनकी प्रतिभूतियों की, उनके पैसों की रक्षा करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, उनको गार्ड करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। प्रश्न 25, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। देखो, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इनमें से जो है लेकिन ये छत्तीसगढ़ सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 8 राज्य आप लोग याद कर लेना, वरना जो है कोई भी राज्य दे देंगे। सपोज यहाँ पे गुजरात भी होता है, तो गुजरात यहाँ पे दिया गया होगा ना छत्तीसगढ़ की जगह पे, तो गुजरात सही होगा। तो 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए आपको जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न 26, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब यहाँ ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप से लेकर, ठीक है, भूमि के समुद्र तटों की जो लंबाई है वो मापी गई है लगातार, ठीक है। मतलब कि बीच में से कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब लगातार यूं एक ही रेखा में, मतलब, ठीक है ना। प्रश्न 27, भारत का पहला 24:7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। ये इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मतलब है 24:7 का मतलब है 24/7, ठीक है, मतलब कि दिन के 24 घंटे इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो 24 गुणे 7 का मतलब आप लोग मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है। इसका मतलब है दिन के 24 घंटे। और सौर ऊर्जा से संचालित का मतलब है जो सूर्य की ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, उस बिजली से 24/7 जो है ये गुजरात का ये जो मोढेरा गांव है ना, वहाँ पे यूज करते हैं ये लोग। मतलब कि बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की रोशनी है, उसी से ही वहाँ पे 24 घंटे काम चलता है, उसी बिजली से, ठीक है।
प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो 2022 में किसे मिला था? हर साल जो है फिल्म के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है, जो बेस्ट मूवी होती है उसे। तो 2022 में ये शेरशाह मूवी को मिला था बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट कलाकार, बेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब कि ओवरऑल बेस्ट मूवी, ठीक है। जो कहानी भी उसकी बढ़िया है, कलाकार भी उसके बढ़िया हैं, ठीक है, सब कुछ उसका एक मैसेज बढ़िया है, तो ये सब चीज़ों के बिहाफ पे दिया जाता है। प्रश्न 29, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? मतलब कि सभी के लिए फुटबॉल, इसका मीनिंग है। तो झारखंड की सरकार ने किया है ये फुटबॉल को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए, मतलब कि सभी नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, सभी खेल पाए, सभी को आए फुटबॉल। तो इन्होंने जो है स्कूली बच्चों को सिखाना, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, फुटबॉल भी बांटे, 2000 स्कूल में फुटबॉल बांटना इनका लक्ष्य था, तो वो भी इन्होंने किया है। ये चीज़ जो है इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कैस्कर रूड्स इन्हें जो है एस्कर यूएस ओपन में एकल पुरस्कार जीता है, ठीक है। हॉकी में जो है ये पुरस्कार जीता है। 2022 में हर साल दिया जाता है एक खिताब किसी सब्जेक्ट के ऊपर, सपोज हॉकी में बेस्ट कौन है, उसका खिताब जो है किसे मिलना चाहिए। तो जो है कैस्पर रूट्जी को ये खिताब दिया गया 2025 में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली है, आपको नॉलेज मिली है, वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कमेंट भी करिएगा, ठीक है, आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, ज़रूर से मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।